दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ दोस्तों, लेकिन पहाड़ जैसा ये सुकून और सुबह की ये शांति भरी सुबह, इतना प्यारा मौसम हो रहा था दोस्तों, क्या ही बताऊँ। यहाँ कसम से ऐसा सुकून ना कहीं नहीं है। तो सुबह सुबह यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ के भी आ गई थी और बिल्ली को मार रही थी दोस्तों। उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। तो मेरे को ये दोस्तों आज का नाश्ता भी नहीं बनाने देती है, खुद ही रोटी बनाने लग गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पापा को दिया और नाश्ता बनाया। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे देवर जी यहाँ पे डांस कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों इनको पता नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है करके मैंने नाशपाती खा। पापा की यहाँ पे आम का अचार बनाने की तैयारी चल रही है, तो उसमें हल्दी और नमक लगा के उसको रख दिया है। 2-3 दिन तक ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद बनाएंगे अचार। तो दिन का खाना वाना खाया और देवर जी के लिए मैंने चटनी बनाई। तो मैं आ गई थी दोस्तों चूल्हा चौकी करके सोने के लिए। जैसे ही सो के उठी मतलब देखो दोस्तों बाहर का मौसम, और मुझे तो पता भी नहीं चला इतनी बारिश आई है करके। बाहर इतनी गहरी नींद आई थी क्या ही बताऊँ। तो थोड़ी देर देवर भाभी ने नोक झोंक हुई और मैं बोली थी कि मेरा फ़ोन बिक रहा है, छाता मुझे दो। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी घास के लिए। तो बारिश हो धूप हो चाहे कुछ भी हो पहाड़ों में, लेकिन गाय भैंसों के लिए दोस्तों घास काटना ही पड़ता है, क्योंकि तभी तो दूध देगी दोस्तों। जब हम घास उसको खिलाएंगे उसका पेट भरेंगे। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी घास के लिए, घास वास बना के जा रही थी दोस्तों घर को। जैसे ही घर में आए तो मोही और उसकी अम्मा जो है घूम के आ रही थी, मेरे को ये मेरा नाम लेके बुला रही थी। शाम के टाइम पे दोस्तों हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा होता है। तो अम्मा बूबू नातनी यहाँ पे जो है उसकी उनकी नातनी जो है यहाँ पे उसके आंग देवता आया था। तो किसी को देखा होगा दोस्तों तो ये ना कॉपी कर देती है। तो वो ये भी कर रही थी, यहाँ पे अपने बूबू को विभूति लगा रही थी और फिर बोल रही थी जिस घर में बच्चे होते हैं ना दोस्तों उस घर की रौनक ही कुछ अलग होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय दोस्तों।